अस्सलामुअलैकुम। मैंने सबसे पहले मेल्टेड घी ले लिया है देसी घी, और उसके अंदर मैंने मैदा आटा डाल लिया है और उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाल लिया है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब मैं सब्ज़ इलायची डाल दूँगी और फिर इसी तरह वन बाय वन मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी, आपको बताती रहूँगी। या हम इलायची डाल लेंगे, इलायची डाल के फिर मैं सारे ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मैं आपको साथ साथ इनको बताती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड करना है। जी, तो ये मैंने घी के अंदर अच्छे तरीके से इनको पहले आटे को, बेकिंग पाउडर को जो है इनको मिक्स कर रही हूँ। घी के साथ मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो इलायची पाउडर भी मैंने डाल दी है बीच में, और बेकिंग पाउडर भी। इन तीनों चीज़ों को मैंने घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हम इसको सख्त हाथों से बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरह आटा गूंथते हैं, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल लाइट जो है ना, आराम आराम से इनको कर लेंगे। और अब मेरे पास जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मैं इसके अंदर सारे ऐड कर लेती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने काजू डाल दिया, बादाम डाल दिया, अखरोट, बादाम, काजू डाल दिए, और ये है मेरे पास पिस्ता, ये डाल देती हूँ। मैं इसके अंदर किशमिश डाल दूँगी। इसको मैंने धो के भिगो दिया था ताकि बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाए। 3-4 दफ़ा मैंने धो भी लिया। तो किशमिश भी डाल दी मैंने। जो आप डालना चाहें, आपके फेवरेट हैं, आप वो डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाले हों तो तभी। तो इसमें सोडा मत डालिएगा, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। बेकिंग पाउडर ही डालिएगा। तो ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम जो है ना शक्कर डालेंगे, जो ब्राउन शुगर होती है। ये शक्कर है, इसको शक्कर बोलते हैं। और इसको जो है मैं साइज़ कर लेती हूँ कप के साथ। जी, तो ये मेरे पास सौंफ है, थोड़े से मैं सौंफ ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ऐड कर दिए। और ये मिल्क पाउडर है, मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी। आप जो है फ्रेश भी डाल सकते हैं, उससे गूंद सकते हैं। तो ये मैंने 3 स्पून जो है वो मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। और ये मेरे पास शक्कर है। जिस तरह आटे को मैंने नाप लिया था, इस तरह मैं शक्कर भी नाप के डालूँगी। और चीनी भी आप डाल सकते हैं, चीनी को पीस लें तो वो भी डाल सकते हैं। उससे जो है ज़रा मैं शक्कर से बनाना चाह रही थी, इसका अपना एक टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। आप चीनी भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है शक्कर डाल रही हूँ। चीनी थोड़ी सी कम रखेंगे और शक्कर बराबर बराबर रखेंगे। लेकिन जो लोग मीठा तेज़ खाते हैं वो लोग ज़्यादा डाल लेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से डाल लें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग ज़रा कम खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही इसमें शामिल किया है। तो इन सारों को अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो चम्मच से तो मैंने कर लिया है। तो आप ना ऐसे हाथों से करें ताकि इसके अंदर सही करके हर चीज़ मिक्स हो जाए, और मीठा भी और जो है वो घी भी अच्छे तरीके से इसके साथ सही हो जाए। तो इस तरह मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आके मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये मैंने एक और बाउल ले लिया है, तो इसको मैं अब हाफ हाफ करूँगी। आधा मैं इसके अंदर डालूँगी, थोड़ा सा जितना करना चाहते हैं, 2 फ्लेवर के लिए। ये मैंने आधा इसमें डाल लिया है और आधा मेरे पास ये है। तो अब मैं जो है गर्म पानी लेके आती हूँ, नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको कोको पाउडर दिखाया था ना, तो ये जो मैंने ये वाला अलहदा निकाला है ना, थोड़ा वाला,
इसके अंदर अब हम कोको पाउडर में ऐड करूँगी। ये मैंने तो इससे मेरा का इसको मैंने कट दूसरे फ्लेवर वाला बन जाएगा। ये ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मैंने तैयार कर दिए हैं। मैं कोको इनको मैंने पाउडर और डाल लगा के दूँगी। ऊपर मैंने मैदा छिड़क के रख दिया है। ये छोटा इसलिए ले लिया है कि ये मेरा जो है, मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी। एक मैंने ओवन के बगैर बनाना है। ये मैंने एक अपना पुराना सा जो है वो देख के रख दिया, टेबल स्पून समझने और दो जो है मैंने टीस्पून आप इसके अंदर डाल स्टैंड भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह करके एक मैं बगैर ओवन के बनाऊंगी, एक मैं ओवन में बनाऊंगी। और ट्रे मैंने तैयार कर ली है। कोको पाउडर मिक्स कर लिया हम इसके बनाना अंदर। स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने गर्म पानी ले लिया, नीम गर्म से मैं इसको गूंद लूँगी। मैं आपको पतीले वाला भी बताऊंगी और दूसरा भी बताऊंगी, ओवन वाला भी। तो बहुत नरम नहीं गूंदेंगे, सख्त सा गूंदेंगे, बहुत सख्त भी नहीं है, ऐसे रख के जो कि बहुत थोड़ा सॉफ्ट हो, ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो, अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इसको मैं गूंद लेती हूँ जी। तो ये मेरा तैयार हो गया, मैंने गूंद लिया। अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए और मैं दूसरा गूंद लेती हूँ। ये मैंने दूसरा ले लिया है और ये मेरे पास वनीला है। इसमें मैं थोड़ा सा ना ढक्कन भी ले सकते हैं। और चंक मेरे पास वनीला मुख्तलिफ किस्म के ये सांचे हैं। ये स्टार वाला ये इस तरह का भी है और ये हार्ट वाला है। और अब मैं सांचे हैं, मैं उस तरह भी बना लूँगी। मेरे पास बॉल आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने इस तरह करके मैं कट कर लूँगी। अंडे को एक अंडा मैंने डाल दिया, इसको देख के डालना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये जो है मैंने देसी अंडा इस्तेमाल किया है, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने कहा सारी चीज़ें देसी डाल के देसी तरीके से बनाते हैं। तो इसको अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसी तरह पानी डाल के मैं गूंद लूँगी इस तरह जी। तो ये भी मैंने गूंद लिया। अब इसको भी मैं रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, रेस्ट पे रखती हूँ और इतनी देर में मैं ओवन चलाती हूँ ताकि ओवन प्री हीट हो जाए। तो फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा हार्ट वाला तैयार हो गया और इसको मैं ट्रे में रखती हूँ। इस तरह करके मैं सारे बना लूँगी। इसका भी मैं बना लूँगी। इस तरह आप छोटे छोटे पेड़े लेके ऐसे करके तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। जैसे बिस्किट की शेप होती है उस तरह करके गोल करके तो ये मैं बना लूँगी इस तरह, ऐसे इस तरह छोटे बड़े जैसे आपका दिल करे आप बना सकते हैं। तो शेप जैसी मर्ज़ी आप बनाएं, ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे पास फोक है, ये मैं फोक वाला डिज़ाइन इस पर बना, ये देखें इस तरह आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसको मैं अब इसके अंदर रखती हूँ। ये मेरा गर्म हो गया है और वो दूसरा बन चुका है। बिस्मिल्लाह, अब मैं आराम से रखूँगी, आराम से रख देती हूँ, सीधा कर लेती हूँ मैं दोनों हाथों। वो देच का ठीक नहीं था तो मैंने अब पतीला रख लिया है, तो कढ़ाई रख लिया है। इसमें हम सेट कर लेते हैं इसको इस तरह अच्छे तरीके से रख के। ये मैंने सेट कर दिया है, करके ऊपर से बंद कर दिया है। अब इसको मैं 20-25 मिनट के बाद चेक करती हूँ और इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ जी। तो ये मैं बना रही हूँ साथ साथ। और ड्राई फ्रूट जो मैंने बचाए थे वो मैंने बाज़ जो है ना कुछ पे वो लगा रही हूँ और कुछ पे मैंने जो है ना ये तिल लगाने हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो थोड़े से ये तिल लगा लूँगी इसमें। ये देखें इसमें मैंने तिल लगा लिए, इधर मैंने ड्राई फ्रूट लगा लिए और कुछ ड्राई फ्रूट के साथ मैं थोड़े थोड़े तिल भी मिक्स कर दूँगी ताकि ये दो दो हो जाएँ। इस तरह करके मैं सारों को लगाती हूँ जी। तो ये मैंने सारे लगा लिए हैं। अब मैं इसको जाके ओवन में रखाती हूँ ताकि ये बेक हो जाए। तो इसको हम बेक कर लेते हैं। ये बस ये जी। तो एक ट्रे हो गई है और वो मैंने निकाल ली है। तो अब मैं इनको जो है तो छीनी से निकाल लेती हूँ क्योंकि ये जो है ना ये देखें आसानी से निकल रहे हैं, इतने अच्छे बने हैं। और ये देखें नीचे से भी अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो इनको निकाल लेते हैं हम। ये स्टार वाला जो मैंने बनाया था और ये जो मैंने चॉकलेट और वनीला ये वाले दोनों मिक्स किए थे, ये वो वाला बन गए। आसानी से निकल रहे हैं, नीचे से देखें कितने अच्छे बने हैं। ये देखें सारे मैं निकाल लेती हूँ इसी तरीके से। ये देखें बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें इतने अच्छे हैं और क्रिस्पी हैं। ये सारे मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं दूसरी ट्रे लाऊंगी तो फिर मैं दिखाती जी। तो ये जो मैंने कढ़ाई के अंदर रखे थे वो भी बहुत अच्छे बने हैं और ठंडे हो गए और मैंने निकाल लिए हैं और इतने अच्छे तैयार हुए हैं। इनको मैं निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने निकाल लिए हैं और ये देखें ये भी बहुत अच्छे बने हैं और इनका भी कलर बहुत अच्छा है।
आप भी बनाइएगा, ज़रूरी नहीं है ओवन में ही बनाएं, आप जो है इस तरह करके तो बना सकते हैं, ओवन के बगैर भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बता दिया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अच्छे बनेंगे आपके भी, और बगैर ओवन के भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान है बनाने, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ दो तरीके शेयर किया। अब मैं इसके अंदर डाल के इसको रख दूँगी तो ये ख़राब नहीं होंगे, इतने दिनों तक पड़े रहेंगे। तो अब जो है मैं आपको दूसरे भी ट्रे में डाल के भी दिखाती हूँ और दूसरी ट्रे वाले भी निकाल के लाती हूँ और वो भी दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मेरी दूसरी भी ट्रे तैयार हो गई है। जी तो ये देखें मैंने दूसरी भी ट्रे तैयार हो गई है। ये सारे तैयार हो गए हैं। अब हम ये चॉकलेट वाले हैं जिसमें मैंने कोको पाउडर डाला था, और देखें कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अब हम मैंने ठंडे करने के लिए छोड़ दिए थे, ठंडे हो गए, तो अब मैं इनको निकाल के रख देती हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे, ये खुश्क मैदा है, ये उतर जाएगा। ये देखें कितने अच्छे बने हैं नीचे से और ऊपर से, देखें कितने ज़बरदस्त बन गए हैं और बिल्कुल भी नहीं जले, ख़राब नहीं हुए। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और इतने टेस्टी बने हैं ना, बहुत मज़े के बने हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। तो आप ज़रूर बनाना, अपने बच्चों के लिए बनाएं, उनको बना के दें, उनको अच्छे लगेंगे। तो इतने टेस्टी हैं और इनको मैं किसी में डाल के जार में रख दूँगी और जब खाने में तो खा लिया करेंगे। तो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये दूसरे वाले हैं और ये वाले चॉकलेट वाले हैं, और ये मैंने खा के देखे थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। जी तो ये देखें फाइनल लुक, ये देखें ये दूसरे वाले हैं वनीला वाले और ये हैं चॉकलेट वाले, और ये कितने अच्छे बने हैं और इतने टेस्टी हैं। आप भी ज़रूर बनाना, अपने बच्चों को बना के देना, और बहुत अच्छे हैं। कोई गेस्ट आ जाए आप चाय के साथ भी दे सकते हैं, और बहुत टेस्टी भी हैं और क्रिस्पी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो आप ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आप लोगों के कैसे बने हैं, और बताएं आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।